Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching Daily Current Affairs series with me. तो दिन है आज 1 जुलाई मंगलवार का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेली की करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। What percentage reduction has India recorded in the mortality rate of children below 5 years of age? भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? ऑप्शंस हैं 40%, 55%, 62% या फिर 78%। तो सही आंसर क्या है? 78%। तो भारत ने 5 वर्ष की आयु से बच्चों की मृत्यु की दर वैश्विक स्तर पे 61% की तुलना में 78% की कमी दर्ज की है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट रिसेंटली डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ टर्मरिक बोर्ड? हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तो हल्दी बोर्ड की स्थापना निज़ामाबाद के हल्दी किसानों की एक प्रमुख मांग रही है और ये एक बहुत ही प्रमुख चुनावी मुद्दा भी रह चुका है। तो ये इन्होंने अब उद्घाटन इसका कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Bihar cabinet has approved an estimated outlay of how many crore rupees under the मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना? हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ₹2500 करोड़ या फिर ₹3100 करोड़, ₹4026 करोड़, ₹5000 करोड़। तो आंसर सही क्या है? 4026 करोड़। तो ये जो योजना के तहत हर एक ग्राम पंचायत द्वारा विवाह मंडप के लिए कितने का मंजूरी की है? 50 लाख रुपीस की तक का खर्च किए जाने का मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the railway ministry has proposed to prepare the reservation chart how many hours before the train departure? हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान के कितने पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शंस हैं 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स या फिर 12 आवर्स। तो सही आंसर क्या है? 8 आवर्स। तो अब जो चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा ट्रेन के डिपार्चर के 8 आवर्स पहले प्रिपेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ऑपरेशन चक्र वी इज कैंपेन लॉन्च अगेंस्ट विच टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़? हाल ही में ऑपरेशन चक्र वी किस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है? तो आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन फ्रॉड, अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। तो सही आंसर क्या है? अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, तो ये जो अभियान है वो विशेष रूप से उन साइबर अपराधियों पर केंद्रित है जो फर्जी खातों का उपयोग करके लोगों को ठगते हैं। ये बहुत सारे लोगों के संग देखा गया है, बहुत ही कॉमन समस्या बन गई आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास 27 जून, 28 जून, 29 जून या फिर 30 जून। तो सही आंसर क्या है? 30 जून। तो ये जो दिन है ये 1908 में साइबेरिया में हुए तुंगुस्का प्रभाव की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जब एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी से टकराया था। तो उस दिन की याद में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which annual general meeting of Prime Minister's Museum and Library Society was chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कौन सी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन है 45th, 46th, 47th या फिर 48th। तो सही आंसर क्या है? 47th। तो जो ये बैठक हुई है इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
इस बात पर बल दिया कि दुनिया भर में संग्रहालयों को बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उनमें हमें इतिहास से परिचित कराने की शक्ति है, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। Next question, in which country has 13th polio case of year 2025 has been reported recently? हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 का 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। तो ये जो मामला है वो दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा में 18 महीने की एक बच्ची में पाया गया है। Next question, in which state was two-day Resong National Tribal Music Festival celebrated recently? हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रेसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव मनाया गया? तो ऑप्शंस है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर आसाम। तो सही आंसर क्या है? मेघालय। तो जो मेघालय में ये जो फेस्टिवल मनाया गया है वो मेघालय में कहाँ पे मनाया गया है? ये मेघालय के एक सोसोथॉम ऑडिटोरियम में संपन्न किया गया है ये कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अबॉलिश्ड द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन प्राइमरी एजुकेशन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में लागू त्रिभाषा नीति को रद्द कर दिया गया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या गुजरात। तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो हाल ही में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध करने की वजह से इसको फिर से रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 1 जुलाई। तो ये जो मनाया जाता है, ये दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा कि ये कौन थे, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली चेयर द 48th प्रगति मीटिंग? हाल ही में किसने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। तो सही आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इस मीटिंग में उन्होंने खान और रेलवे और जल संसाधन से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं के बारे में समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली India has exported the first consignment of rose scented lychee to which country? हाल ही में भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला खेप किस देश को निर्यात की है? तो ऑप्शंस क्या है? सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान या फिर यूएई। तो सही आंसर क्या है? कतर। ठीक है, कतर में भेजा है। तो अगर हम करें तो ये जो जून 2025 में 1.5 टन लीची की खेप पठानकोट से रवाना हुई थी, जिसमें से 1.5 टन कितनी 1.5 टन पूरी टोटल रवाना हुई थी, जिसमें से 1 टन जो है वो दोहा को दी गई है और जो 0.5 टन जो है वो दुबई में भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The birth registration rate in India has increased from 86% in 2014 to what in 2024? भारत में जन्म पंजीकरण दर वर्ष 2014 में 86% से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शंस क्या है? 88%, 90%, 96% या फिर 100%। तो सही आंसर क्या है? 96%। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट जो हमारा 2014 में 86% था, तो वो मान लीजिए अब 2024 में कितना 96% हो गया। सो तो देख लीजिए कितनी तेज़ी से इसमें कितनी ज़्यादा तेज़ी आई है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर विच कंट्री? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा तंबाकू उत्पादक बन गया है? तो हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो सही आंसर है चाइना। ये देख के मुझे भी थोड़ी हैरत हुई थी कि चाइना के लोग भी तंबाकू खाते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? चाइना। तो ये भी जान लीजिए कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। यहाँ पे 4.5 लाख, कितनी 4.5 लाख
हेक्टर्स से तम्बाकू की खेती की जाती है। और अगर हम बात करें कि तम्बाकू कितने लोगों को रोज़गार देता है, तो 4.57 करोड़ लोग जो हैं वो रोज़गार केवल टोबैको प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज़ देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काम आए। तो थैंक यू वेरी मच।